आप लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है, जो 11 तारीख को बड़ी रैली बुलाई गई है अध्यादेश के खिलाफ, उसे लेकर आपने पर्चे भी बांटे। लोगों का क्या रुझान है? देखिए, लोगों को बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ नहीं समझ में आती, बट मोटे तौर पे उन्हें ये बात समझ में आती है कि जो कानूनी लड़ाई दिल्ली की सरकार लड़ रही थी पिछले 8 सालों से, कि दिल्ली के अंदर अफसरों के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार जीते। ये लोगों को बात समझ में आई, और ये भी समझ में आया कि ये कैसे संभव हो सकता है कि काम तो अरविंद केजरीवाल जी को कराना है, मगर कंट्रोल उसके ऊपर एलजी का रहेगा, अफसरों के ऊपर कंट्रोल एलजी साहब करेगा, तो कैसे काम होगा? अफसर तो वही करेंगे जो एलजी साहब कहेंगे, तो दिल्ली के अंदर काम कैसे हो पाएंगे? ये सवाल जो है ये जनता को अब समझ में आ रहा है। और जिस तरीके से इस अध्यादेश में कहा गया कि दिल्ली जल बोर्ड हो, डीटीसी हो, डीआरसी हो, सब चीज़ों पे धीरे धीरे केंद्र सरकार कब्जा कर लेगी, तो फिर दिल्ली जल बोर्ड जो 20,000 लीटर मुफ्त पानी देता है वो कैसे मिलेगा? 200 यूनिट मुफ्त बिजली फिर जो है वो कैसे मिलेगी? महिलाओं को मुफ्त बस योजना जो है वो कैसे मिलेगी? तो ये सवाल अब जनता को चुभ रहे हैं। अगर नौकरी देने की ताकत ही अरविंद केजरीवाल के पास नहीं रहेगी तो युवाओं को हमारे देश में नौकरी, हमारी दिल्ली में नौकरी कैसे मिलेगी? ये चुभते हुए सवाल हैं जो केंद्र सरकार से लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो रैली है वो एक बेसिकली एक मैसेज है केंद्र सरकार को कि जो उन्होंने दिल्ली के साथ किया वो ठीक नहीं किया, और लोग इससे बहुत आहत हैं। जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस मामले में 3 एफआईआर दर्ज कराई गई है, वहाँ के जो जीआरपी की तरफ से, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की तरफ से, अलग अलग धाराओं में। और अभी तक जो 1100 लोग घायल हुए थे उनमें से 900 को डिस्चार्ज कर दिया गया, 200 लोग अभी भी हैं। हालांकि 101 बॉडीज़ की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है इसके तरफ। देखिए, ये एफआईआर दर्ज करना, ये सीबीआई की जांच लेके आना, ये सब बेईमानी है। आपके रेल मंत्रालय की नाक के नीचे हिंदुस्तान का, मुझे लगता है कई दशकों का सबसे बड़ा हादसा हुआ। 350 लोग बेकसूर मारे गए, 1100 लोग अस्पताल में जख्मी हैं, और आप जांच खेल रहे हैं। ये सिर्फ लीपापोती है ताकि कुछ हफ्तों में लोग भूल जाएंगे। कौन याद करता है कि किस जांच के अंदर किसको जो है आपने दोषी किया? सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, रेलवे मंत्री की थी। रेलवे मंत्री जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से किनारा करके निकले हैं, इससे ये बात साफ हो गई कि जब जब भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में या कांग्रेस के समय में इस्तीफ़ा मांगती थी, वो सब डबल स्टैंडर्ड्स थे। आज वो इस्तीफ़ा देने के लिए क्यों पीछे हट रहे हैं? उनको देना चाहिए। ममता बनर्जी ने इस पे सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। और उसके बाद वहाँ के जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका एक बयान है कि ऐसा लगता है कि इस हमले के पीछे टीएमसी ही है, जिस तरह से ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी पहले कांग्रेस में थे, ईडी सीबीआई के मुकदमे दर्ज हुए, फिर वो बीजेपी में आ गए, कल किसी और की सरकार आ जाएगी। शुभेंदु अधिकारी, माफ़ कीजिएगा, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ही थे, फिर सरकार दूसरे की आ जाएगी, हो सकता है वो फिर चले जाएं। तो ऐसे लोगों की बातों की कोई खास क्रेडिबिलिटी नहीं होती। ये सब लोग जो है ये राजनीतिक टूरिस्ट होते हैं, जहाँ पे अच्छा मौसम होता है वहाँ पे जो है टूर करने जाते हैं। कल उनकी जो भतीजा अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया था और ईडी का समन दिया गया। उनका बयान अभिषेक बनर्जी का कि मेरी फैमिली से लड़े, प्रधानमंत्री से अपील है कि मेरे फैमिली से न लड़े, हमसे लड़े विचारधारा के मुद्दे। देखिए, केंद्र सरकार के संकेत बिल्कुल साफ हैं कि अगर आप केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अगर आप तब भी नहीं मानेंगे तो आपके परिवार की महिलाओं को जो है इसके अंदर जो है प्रताड़ित किया जाएगा, हैरेस किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पहले कभी राजनीति में नहीं देखा गया, ये पहली बार हो रहा है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत से तो एक तरह से राहत नहीं दी, लेकिन उन्हें अलाउ किया है कि हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। पिछली बार आए थे तो मिल नहीं पाए थे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि उनको इंटरिम बेल तो मिलनी चाहिए। ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हर एक अंडर ट्रायल की जो है राइट बनती है, मगर अगर इसके बाद भी कोर्ट ने ये नहीं दिया है तो मुझे लगता है कि मनीष जी के वकील जो है चर्चा करके इसको जो है दूसरे फोरम्स के ऊपर एजिटेट करेंगे। लेकिन आप इसे राहत मानते हैं कि अपनी पत्नी से एक हफ्ते मिल सकते हैं? पिछली बार हालांकि वो मिल नहीं पाए थे जो उन्हें राहत दी गई थी।
क्योंकि पत्नी की बीमारी के ग्राउंड पे ही देखिए, थोड़ा सा उनकी पत्नी के लिए थोड़ा सा ढाढ़स है कि हफ्ते में एक बार वो उनसे फेस टू फेस मिल लेंगे, मगर ये है कि आप 7-8 घंटे के अंदर किसकी क्या देखभाल कर सकते हैं, इसको जो है कोर्ट को समझना चाहिए था। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल अखिलेश यादव से मिलने वाले अध्यादेश के मुद्दे पे जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसे में क्या आपको उम्मीद है कि जिस तरह से विपक्षी दल लगातार साथ आ रहे हैं, वहाँ पे राज्यसभा में इस बिल को रोका जा सकता है? देखिए, अगर सब विपक्षी दल इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में नंबर्स नहीं है। अगर विपक्षी दलों के अंदर कुछ लोग केंद्र सरकार के साथ मिल जाएंगे तो मुझे लग रहा है फिर उनको विपक्षी दल कहना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो केंद्र के साथ है। कैसे दलों के लिए आप बात कर रहे हैं? जो भी दल हैं भाई, जो भी दल हैं जो अपने आप को विपक्षी दल का तमगा लेके घूम रहे हैं, अगर वो केंद्र के ही साथ खड़े होंगे तो विपक्षी दल कैसे हैं? वो तो पक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी जो अब तक साथ नहीं आ पाई है, क्या उसके लिए भी? कांग्रेस को तय करना है वो पक्ष में है विपक्ष में है।